स्टूडेंट्स, तो लेसन जो हमारा चल रहा है उपसय सूचक यौगिक क्लास 12 से लेसन नंबर 9। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उपसय सूचक यौगिकों का नामकरण, संकुल यौगिकों का नामकरण। इसमें हमारे को सूत्र दिया होता है और हमें उसका नामकरण लिखना होता है। आईयूपीएसी नामकरण है ये उपसय सूचक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, इजी लगे, समझ आए तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप यूट्यूब पर मेरे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उपसय सूचक यौगिकों का नामकरण आईयूपीएसी नामकरण है। फिर बता दूं आपको, इसमें क्या होगा, हमारे को कोई ना कोई फार्मूला दिया होगा। जैसे मेरे को एक फार्मूला दिया गया K4FeCN6, इसका नाम मेरे को लिखना है। आज मैं आपको सिर्फ एक ही प्रकार के यौगिक जिसमें होमोलैप्टिक संकुल क्या है पिछले वीडियो में मैंने क्लियर किया है। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे, ये चौथा वीडियो है इस चैप्टर का, तो जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं तीनों वीडियो के, पहले वहाँ से इसके पिछले वीडियो देख ले ताकि आपको टॉपिक जो है वो समझ आ सके। जैसे K4FeCN6 का मेरे को नाम लिखना है, जिसमें एक ही प्रकार का लिगैंड मैं आज ले रहा हूँ। कल दो लिगैंड, अलग अलग लिगैंड वाला एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही मेरे को दे दिया गया एक यौगिक और CONH3,6Cl3, इसका नाम मेरे को लिखना है। ऐसे ही एक और यौगिक उठा लेते हैं अपने NiCl4-2, इसका नाम मेरे को लिखना है NiCl4-2। तो ये तीन एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूँ। हमारी बुक कुछ नियम बताती है नाम लिखने के, हालांकि मैं नामकरण उस नियम के आधार पर नहीं करूँगा। मैं आपको बहुत ही ईजी मेथड एक देने वाला हूँ जिसमें आप आसानी से नाम लिख सकते हैं। लेकिन पहले मैं हमारी बुक के नामकरण के नियमों की चर्चा करूँगा। तो हमारी बुक कहती है कि पहला नियम ये है कि पहले धनायन व बाद में ऋणायन का नाम लिखना है। पहले धनायन का नाम लिखो, बाद में ऋणायन का नाम लिखो। जैसे देखो आप, मैं सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं। आप पहले ब्रैकेट कंसीडर करें। ये ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, जो कि संकुल यौगिक को बताता है, संकुल को बताता है। तो आपने बड़ा ब्रैकेट कंसीडर किया। इससे पहले कुछ लिखा तो उसका नाम पहले लिख दें और ब्रैकेट का नाम बाद में लिखें। ब्रैकेट से पहले कुछ है तो उसको पहले लिख दें, ब्रैकेट का नाम बाद में लिखें। ऐसे ही देखो, यहाँ अगर मैं संकुल को कंसीडर करूँ तो संकुल पहले आ गया, तो पहले मैं संकुल का नाम लिखूँगा, फिर Cl का नाम लिखूँगा। क्लियर? संकुल से पहले कुछ है तो उसका नाम पहले लिखना है, संकुल के बाद में कुछ है तो उसका नाम बाद में लिखना है। और यही पहला नियम है, क्योंकि इसमें धनायन ये है, के पे प्लस आवेश होता है, ये धनायन है तो इसको पहले लिखेंगे। तो आप सीधा सोचो, ब्रैकेट से पहले कुछ है तो पहले लिखना है, बाद में कुछ है तो बाद में लिखना है। तो अपने आप ये नियम कवर हो जाएगा। क्लियर? ब्रैकेट से पहले कुछ है तो उसको पहले लिख दो, अगर बाद में कुछ है तो उसको बाद में लिखो। ये नियम अपने आप आपका कवर हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा नियम क्या है हमारी बुक का? फिर हमारी बुक दूसरा नियम जो कहती है कि लिगैंड जब लिखते हैं तो लिगैंड का नाम पहले, लिगैंड यानी संकुल का अगर हम नाम लिख रहे हैं तो लिगैंड को पहले व धातु को अंत में लिखते हैं। यानी पहले ये लिखना है, लिगैंड का नाम लिखना है, फिर धातु का नाम लिखना है।
पहले लिगैंड का नाम लिखना है, फिर धातु का नाम लिखना है। तो इसका एक ही बात आपको मैं बताऊंगा कि जो बड़ा ब्रैकेट है उसको पीछे से आगे की ओर लिखो, ऐसे लिखना है। क्लियर? यूं लिखना है ब्रैकेट को, ऐसे पीछे से आगे की ओर। तो अपने आप ये वाला नियम कवर हो जाएगा आपका, ये वाला नियम अपने आप कवर होता जाएगा। और एक बात आपने ध्यान रखनी है कि धातु के साथ उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन भाषा में यानी रोमन संख्या में व्यक्त करनी है यानी लिखनी है। धातु के साथ उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन संख्या में व्यक्त करनी है। तो ये तीन बातें आप लोग ध्यान रखते हुए इसका नामकरण कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं, ये तीनों नियम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, इनको छोड़ दें। भले ही सीधा ध्यान रखें, ब्रैकेट से पहले कुछ है तो उसको पहले लिखना है, बाद में कुछ है तो उसको बाद में लिखना है। जैसे यहाँ पहले है तो पहले लिख दो, बाद में है तो बाद में लिख दो। क्लियर? अब ब्रैकेट में पीछे से आगे की ओर आना है और धातु के साथ रोमन संख्या में उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देनी है। अब कुछ एक लिगैंड हम लोगों को याद करने कि किस लिगैंड को क्या कहा जाता है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं Cl- की, Cl-, इसको हम लिगैंड के रूप में, लिगैंड कौन सा? जो ब्रैकेट के अंदर है, लिगैंड के रूप में क्लोरो या क्लोरिडो बोलते हैं, क्लोरो या क्लोरिडो। Cn- को एज ए लिगैंड साइनो, Cn- को लिगैंड के रूप में साइनो कहा जाता है। NO2- को लिगैंड के रूप में नाइट्रो। इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, ये आपको लर्न करने Cl- को लिगैंड के रूप में क्लोरो या क्लोरिडो, Cn- को साइनो, NO2- को नाइट्रो, उसके बाद NH3 को लिगैंड के रूप में एमीन बोलते हैं, एमीन, लिगैंड के रूप में एमीन बोला जाता है। H2O को लिगैंड के रूप में एक्वा बोला जाता है। जल को एक्वा बोलते हैं लिगैंड के रूप में, इसीलिए हमारे घरों में जो वाटर फिल्टर लगे होते हैं उनको एक्वा गार्ड बोला जाता है। एक्वा यानी पानी, गार्ड यानी रक्षक, पानी का रक्षक है वो, एक्वा गार्ड है। तो H2O को एक्वा, लिगैंड के रूप में इसे एक्वा बोला जाता है। तो ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगैंड है जिसमें से क्वेश्चन आता है। एक और CO, C भी बड़ा है और O भी बड़ा है, कार्बोनिल, ये कार्बोनिल लिगैंड होता है, कार्बोनिल लिगैंड। O छोटा नहीं करना है क्योंकि C बड़ा और O छोटा कर दिया तो वो कोबाल्ट का सिंबल है। C भी बड़ा है और O भी बड़ा है तो वो कार्बोनिल का सिंबल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को लिगैंड के रूप में कार्बोनिल बोला जाता है। क्लियर? तो ये मेन लिगैंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगैंड है, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका पुट होता है। अब हम नाम लिख रहे हैं, जो संकुल आपको सामने दिखाई दे रहे हैं उनका नाम हम लिखने जा रहे हैं। जैसे अब पहले देखें आप, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट से पहले क्या लिखा है? K, और K को हम बोलते हैं पोटेशियम। तो K पोटेशियम, ये लिख दिया हमने, K पोटेशियम है, लिख दिया है। अब ब्रैकेट में पीछे से आगे की ओर चलना है, ब्रैकेट में पीछे से आगे की ओर चलना है। एक बात और, चौथा नियम और बताऊंगा मैं आपको एक, ये भी आपको ध्यान रखना है, ब्रैकेट में पीछे से आगे की ओर चलना है। तो 6 के लिए क्या लिखेंगे? 6 के लिए, 6 को बोलते हैं हम हेक्सा, हेक्सा, हेक्सा। 2 को डाई, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। तो ये 6 है तो हेक्सा। Cn को लिगैंड के रूप में साइनो, हेक्सा साइनो।
Fe को क्या बोलना है, अब देखो आप, यदि समन्वय मंडल यानी बड़ा ब्रैकेट ऋणात्मक है, यानी बड़े ब्रैकेट पे माइनस आवेश है, तो धातु के साथ 8 अनुलग्न 8 अनुलग्न लगाना है। लास्ट में धातु के 8 की आवाज आएगी। जैसे अब Fe है, अब पहले तो आप ये देखेंगे कि ब्रैकेट प्लस है या माइनस है। के पे क्या आवश्यक होता है, प्लस, तो कॉमन सी बात है ब्रैकेट पे क्या है, माइनस, ब्रैकेट पे माइनस है तो 8 की आवाज़ आएगी। तो Fe को यहाँ फेरेट कहेंगे, फेरेट। Fe को फेरेट क्यों बोला है, क्योंकि के प्लस है और ब्रैकेट माइनस है। तो पोटेशियम, फिर ब्रैकेट में पीछे से आगे की ओर 6 का हेक्सा, Cn का साइनो, Fe का फेरेट, हेक्सा साइनो फेरेट, और इसके ब्रैकेट में रोमन संख्या के अंदर Fe की ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है हमें। तो K फॉर FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था अगर हम सोल्व करें, ये मैंने पीछे भी आपको सोल्व करनी बताई हुई है, तो K पे +1 आवेश है, K कितने 4, तो प्लस का 4 हो गया। जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था हल कर रहे उसको माना X, Cn होता है -1, Cn पे -1 आवेश है। अब 6 Cn है तो माइनस का 6 बराबर पूरे पे आवेश 0, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर +2। तो यहाँ Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो इसलिए Fe के साथ रोमन संख्या में ब्रैकेट में सेकंड लिख देंगे। तो नाम बन गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। ये इसका नामकरण आ गया है, ये नाम लिख दिया हमने इसका। अब अगला एग्जाम्पल देखें, तो ब्रैकेट में पीछे से आगे की ओर आना है। 6 के लिए क्या लगा, हेक्सा, फिर आया NH3, NH3 को लिगैंड के रूप में एमीन बोलते हैं, तो हेक्सा एमीन। फिर आया CO, CO धातु कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। अब धातु के ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीजन संख्या, अब आप देखो मैंने यहाँ कोबाल्ट लिखा है क्योंकि ब्रैकेट जो है Cl पे क्या आवश्यक होता है, Cl पे माइनस, इसका मतलब ब्रैकेट पे क्या है, प्लस है, और प्लस है तो धातु का नाम एज इट इज लिखना है। जैसे कोबाल्ट को कोबाल्ट ही कहना है, निकल को निकल ही कहना है, और यही अगर ब्रैकेट पे माइनस होता तो कोबाल्ट को बोलते कोबाल्टेट, अनुलग्न 8 आता, कोबाल्टेट। Ni को निकलेट। क्लियर। अब ब्रैकेट देखना है आपने, अगर ब्रैकेट पे प्लस आवेश है तो धातु को एज इट इज लिख देना है। जैसे CO कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिख देना है। क्लियर। अब चले वापस देखो, 6 के लिए हेक्सा, NH3 के लिए एमीन, CO का कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, तो यहाँ x मान के हल करेंगे आप लोग, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 आएगी। तो यहाँ रोमन संख्या में ब्रैकेट में 3rd लिख देना है, 3rd, कोबाल्ट 3rd। और Cl ब्रैकेट के बाहर है, अगर ये ब्रैकेट के अंदर होता तो इसे क्लोरो या क्लोरिडो बोलते। अब क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो फिर ये क्लोराइड है, क्लोराइड। तो ये नाम बन गया हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। लिगैंड के रूप में इसे क्लोरो या क्लोरिडो बोला जाता है, लेकिन अगर ये बाहर है तो ये क्लोराइड ही है। जैसे NaCl का नाम क्या है, देखो आप, सोडियम क्लोराइड, तो ये वास्तव में क्लोराइड ही है। क्लियर। यही वाला Cl- है, ये क्लोराइड वाला ही। लेकिन अगर ये ब्रैकेट के अंदर चला जाए तो फिर ये लिगैंड बन जाता है, तब इसे क्लोरो या क्लोरिडो कहा जाता है। जैसे ये देखें आप लोग, यहाँ ये ब्रैकेट के अंदर है तो अब इसे क्लोरो या क्लोरिडो लिखेंगे हम लोग। क्लियर। 6 के लिए हेक्सा, NH3 का एमीन, कोबाल्ट, धातु के ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीकरण संख्या, Cl को क्लोराइड, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ये इसका नाम बन गया। अब चलते हैं आगे NiCl4-2 पे। ब्रैकेट से पहले कुछ नहीं है, ब्रैकेट के बाद भी कुछ नहीं है, यानी सिर्फ ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट है तो इसका नाम पीछे से आगे की ओर ही चलना है। अब ये 4 लिखा है तो 4 के लिए हम लोग टेट्रा, टेट्रा। Cl का क्लोरो या क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरो। Ni को निकल बोलते हैं, निकल। अब क्योंकि ब्रैकेट पे माइनस है
ब्रैकेट पे माइनस है तो फोर्थ नियम फॉलो करेंगे, धातु के लास्ट में एट आएगा तो ये बन जाएगा निकिलेट, निकिलेट। अब ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपने लिखनी है, x मान के हल करना है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जब आप हल करेंगे तो ये आएगी सेकंड, तो रोमन संख्या में ब्रैकेट में सेकंड लिख दिया। अब एक चीज और, यदि ब्रैकेट पर आवेश दिख रहा है आपको, जैसे उसने -2 यहाँ लिखा है, तो इसका मतलब ये आयन है, चाहे ब्रैकेट के ऊपर प्लस लिखा हो चाहे माइनस लिखा हो। ये तो उदासीन थे, देखो K4FeCN6 ब्रैकेट माइनस है, लेकिन जितना माइनस था उतना ही प्लस जोड़ दिया तो ये न्यूट्रल हो गया। लेकिन इसमें ब्रैकेट के ऊपर स्पष्ट इसने दिखाया है कि माइनस का 2 लगा है। अब ब्रैकेट के ऊपर माइनस लगा हो या प्लस लगा हो, तब आपने उसके लास्ट में आयन लिखना है, क्योंकि वो या तो ऋणायन है और या धनायन है, यानी वो आयन है, तो उसके लास्ट में लिखना है हमने आयन। तो इसका नाम बनेगा टेट्राक्लोरोनिकलेट सेकंड आयन, तो ये इसका नाम हो जाएगा टेट्राक्लोरोनिकलेट सेकंड आयन। अब कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, वो एग्जाम्पल आप लोग सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9928782905 पर सेंड कर सकते हैं आप, और मैं आपको वो बता दूंगा कि आपका जो नाम आपने लिखा है उपसर्जक यौगिक का वो सही है या गलत है। 9928782905 पर व्हाट्सएप करके आप अपने आंसर जो है वो कन्फर्म कर सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आपने करने हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल Cr को क्रोमियम बोलते हैं, क्रोमियम CrH2O6 Cl3, CrH2O6 Cl3। दूसरा एग्जाम्पल NaAgCN की ट्वाइस, NaAgCN की ट्वाइस। Ag अर्जेंटम है, अर्जेंटम है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना ब्रैकेट पर माइनस आवेश आएगा, क्योंकि Na क्या है प्लस, Na पे प्लस होता है, तो ब्रैकेट पे माइनस आएगा। माइनस आएगा तो यहाँ आपने Ag को अर्जेंटेट लिखना है, अर्जेंटेट, अनुलग्न एट लगाना है, तो Ag को यहाँ अर्जेंटेट लिखना है। क्लियर। तीसरा एग्जाम्पल आप लोग करें, CONH36 + 3, CONH36 + 3। अब ब्रैकेट पर आवेश है, आवेश है तो उसके लास्ट में आयन आएगा, CONH36 + 3। एक एग्जाम्पल आप और कर दें इसमें, चौथा एग्जाम्पल FeNO26 -4, FeNO26 -4, FeNO26 -4। और एक पांचवा एग्जाम्पल आपको और दे रहा हूं, पांचवा एग्जाम्पल आप और लिख लें, CrF6 -3, CrF6 -3। अब यहाँ Cr को क्रोमियम नहीं बोलना, क्योंकि ब्रैकेट पे माइनस आवेश आ गया, तो जब ब्रैकेट पे माइनस है तो धातु के लास्ट में 8 अनुलग्न आएगा, तो यहाँ फिर आप बोलेंगे क्रोमेट, Cr को क्रोमेट बोलेंगे, Ag को अर्जेंटेट बोलेंगे। वैसे तो इसका लैटिन नाम है अर्जेंटम, क्योंकि ब्रैकेट पे माइनस है तो यहाँ अर्जेंटेट, ब्रैकेट पे माइनस है तो Cr को क्रोमेट। तो ये 5 नाम आप सोल्व करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9928782905 पर व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपके आंसर आपको क्लियर कर दूंगा। तो 12th के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, उपसर्जक यौगिकों का नामकरण। तो आज मैंने एक सामान्य जो लिगैंड है, एक लिगैंड वाले ही होमोलैप्टिक संकुल के नामकरण आपको सिखाए हैं। कल अपने
इसको आगे बढ़ाते हुए साथ में हेटेरोलेप्टिक संकुल भी ऐड कर देंगे, तो नामकरण फिर हमारा ये पूरा हो जाएगा, उपसर्जक यौगिकों का आयुपेशी नामकरण। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, जिसमें मैंने ये क्लियर कर दिया कि आपको नियम नहीं ध्यान रखने, ब्रैकेट से पहले कुछ है तो पहले लिख दो, बाद में कुछ है तो बाद में लिख दो, क्लियर। और ब्रैकेट में हमेशा पीछे से आगे की ओर चलो, और साथ में रोमन संख्या में आप उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दे धातु की, तो आपका संकुल यौगिक का नाम अपने आप पूरा हो जाएगा, नियम लर्न करने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। तो यदि आपको वीडियो समझ आया है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।